नमस्कार, हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल काइट क्लब ऑफ इंडिया में। और आज जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा वर्धमान 1236 कॉर्ड पे प्लस आपका हैमर 8400। वो भी जो है वर्धमान का ही आर्टिकल है, वो भी 6 कॉर्ड पे है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ऐसा सुना है मैंने। और आपका एक गन 6 कॉर्ड आता है तो वो भी मंजा जो है अच्छा होता है। तीनों मंजे में से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कितनी स्ट्रेंथ है, अप्रॉक्सीमेट लगभग एक मंथ से हैमर 8400 के लिए कॉल आ रही हैं कि हैमर 8400 अवेलेबल है या नहीं है और कितने का है, 6 रील में है या 12 रील में है। तो हैमर 8400 भी जो है बहुत डिमांड में है आजकल, बहुत लोगों की डिमांड है और मे बी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है तो वो हम लोग देखते हैं। चलिए, पहले सबसे पहले तो ये मैंने तीनों मंजे ही एक ही ब्रांड के लिए हैं, इदरिस अहमद भाई के लिए हैं, जिनका स्टॉक भी आया था अभी 1-2 दिन पहले। तो ये इदरिस अहमद भाई का है, ये इदरिस अहमद का मैदानी मंजा है, बैकोलाइट की चरखी पे है और इसका प्राइस जो है 1850 रुपये है, 1850 रुपीज़ बैकोलाइट की चरखी पे, फैंसी चरखी पे थोड़ा सा महंगा है। तो जल्दी से तीनों चरखियाँ खोल लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ कैसी है और मैंने क्या सोचा है कैसे चेक करना है। वैसे ये आपका जो है ब्लैक पैंथर है इदरिस अहमद जी का और ये गन पे होता है, गन 6 कॉर्ड पे। तीनों मंजे ही 6 कॉर्ड पे ही हैं और इन तीनों का हम कंपेयर करेंगे कि किसकी स्ट्रेंथ कम है, किसकी ज़्यादा है या कितनी भी है। और वैसे नॉर्मल तरीका जो है जो टूर्नामेंट में यूज़ होता है, तो टूर्नामेंट में तो डोर चेक करने के लिए 1-2-3 की ही, पहली बात तो 1-2-3 ही केवल यूज़ होती है। तो उसमें जो डोर चेक करने का तरीका होता है वो उस पर वज़न उठा करके देखते हैं, मंझे से वो वज़न उठा करके देखते हैं और मे बी 1.5 किलो या 2 किलो के आसपास का वज़न रहता है, मैक्सिमम 2 किलो तक का। तो वो डोर पास हो जाती है, अगर टूट जाती है तो 2 किलो तक में। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले 1-2-3 का ही देखेंगे। मंजा देखिए कितना शानदार है, ये आपका हैमर 8400 पे है। ये जो है ब्लैक पैंथर के नाम से आता है, वो सॉरी काला पत्थर के नाम से आता है, ब्लैक पैंथर नहीं, काला पत्थर। ब्लैक पैंथर तो ये है इनका, ये गन पे है, गन 6 कॉर्ड पे। और सबसे पहले 1-2-3 पे देखते हैं। देखिए मंजा कितना शानदार है, कलर भी बहुत अच्छा है, ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है, ये एकदम डार्क ग्रीन और क्वालिटी अच्छी रहती है इनके मंजे की। मैंने एक ही ब्रांड के तीनों मंजे लिए हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो सबसे पहले जो है 1-2-3 को चेक करेंगे और चेक करने के लिए मैंने ये वेट मशीन ले रखी है और इसको यहाँ पे स्क्रीन शायद आपको नहीं दिखाई देगी जब मैं इसको यूज़ करूँगा, तो हम लोग मैं कैमरा लगा दूँगा इस पे फोकस करके, तो आप लोग देखिएगा कि कौन सी डोर कितनी स्ट्रेंथ है, किस डोर की कितनी स्ट्रेंथ है, कितने केजी का वो वेट जो है उठा सकती है या कितना प्रेशर वो झेल सकती है एयर में। तो चलिए पहले ये 1-2-3 की डोर है आपकी, मंजा बहुत ही शानदार है, टेम्पर अच्छा है, धार भी अच्छी है। रिव्यू करेंगे बाद में जब टाइम मिलेगा, तो इनके भी सारे मंजों का रिव्यू डालेंगे, अभी तक इनके मंजे का रिव्यू नहीं किया है मैंने। देखिए मंजा तो मजबूत है, ये 1-2-3 का है और इसी तरह सारे मंजे होंगे। आवाज़ सुनिए, आवाज़ कैसी आ रही है, जैसे गिटार में होते हैं ना, अलग अलग वायर्स की अलग अलग आवाज़ होती है। मैं थोड़ा पास आ जाता हूँ, आपको आवाज़ क्लियर आएगी, सुनिएगा। ये 1-2-3 की है, इदरिस अहमद जी का 1-2-3 का है, ये मैदानी मंजा है, स्टार्टिंग ब्लॉग है उनका। और इसके बाद आप गन 6 कॉर्ड की आवाज़ सुनते हैं
कि उसकी आवाज़ कैसी है। एक साथ सुनेंगे तो आपको आवाज़ में डिफरेंस पता चलेगा। ये गन 6 कॉर्ड है। इसकी आवाज़ मुझे थोड़ा बेस कम लग रहा है इसकी आवाज़ में। और ये मोस्ट डिमांडिंग मंजा इस समय का हैमर 8400। टेम्पर बहुत अच्छा है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा भारी बने आवाज़ में। ये हैमर 8400 है। और देखते हैं जो मेन चीज़ है कि कितना प्रेशर ये एयर का झेलेगी, पतंग हमारी कितना लोड ले लेगी। तो और मैं ये कैसे चेक करूँगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये 1 2 3 लेते हैं हम लोग और बराबर लेंथ की मैं डोर तोड़ ले रहा हूँ। तोड़ नहीं रहा हूँ फिलहाल, नाप ले रहा हूँ। ये वाइट वाला हिस्सा मैं तोड़ दे रहा हूँ और इसमें बांध देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने इसमें बांध दिया है। और अभी मैं कैमरा इसको यहाँ पे लगा दूंगा, आपको इसकी स्क्रीन दिखाई देगी। और कितनी लेंथ से मैं खींचूंगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितना धागा काउंटर के इस लाइन तक आ रहा है बस इतनी ही लेंथ में यूज़ करूँगा। इतनी लेंथ को मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं बराबर लेंथ यूज़ करूँगा। और यहाँ पे ये लगाएंगे हम लोग और इसको खींच के देखेंगे कि ये कितना प्रेशर ले रही है या कितना लोड ले रही है। देखिए जैसे आपको अभी नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन, ये अभी 0 हो गया है। अब देखिए इसको हम खींच रहे हैं। तो अब मैं कैमरा लगा देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कितना लोड ले रही है और फिर ये कितना केजी तक खींचती है। ये 1 2 3 का पहले हम लोग देखते हैं और 1 2 3 के बाद गन 6 कॉर्ड का और सबसे लास्ट पे हैमर 8400 का कि वो कितना लोड ले सकती है। तो चलिए मैं जल्दी से कैमरा इसकी स्क्रीन पे जो है लगा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा ये 0 पे है। इसको यहाँ पे फंसा लेते हैं हम लोग। ये 0 पे लगा लिया मैंने। और जैसा मैंने कहा था कि काउंटर तक की लेंथ का हम यूज़ करेंगे। तो इसको हमने पकड़ लिया है और ये देखिए ये 0 पे है इस समय। चलिए मैंने कैमरा सेट कर दिया है और ये 0 पे है। मैं इसको पकड़ लेता हूँ जिससे ये हिले ना। ये 0 पे है और अब हम लोग अब प्रेशर लगाना चालू करते हैं। 600 ग्राम, 700, 800, 900। ये 1 2 3 का है। चरखी में जो है सामने रख दे रहा हूँ। ये अभी जो है 970 तक गया था, फिर ये लॉक हो गया। दोबारा से हम लोग करेंगे। चलिए फिर दोबारा से हम लोग रीसेट कर लेते हैं इसको। ये देखिए 0 हो गया। अब हम लोग प्रेशर लगाना चालू करते हैं धीरे 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 धीरे। 800, 1 किलो, 2, 1 किलो, 400, 500, 600। ये लगभग 600 ग्राम तक गया था। ये 1 2 3 का है। ये देखिए टूट गया। ये देखिए ग्रीन कलर का ही मंजा है। और एक बार फिर से इसको करेंगे। ये 1 किलो 600 से 700 ग्राम के बीच में गई थी। इसकी जो लोड उठाने की कैपेसिटी है वो 1 किलो 600 से 700 ग्राम तक गई थी। तो फिर से हम इसको 0 कर लेते हैं एक बार। चलिए ये हो गया 0 हमारा। 0 हो गया। 1 किलो, 200, 400, 500, 600। आपने देखा 670 तक गया था। 1 किलो 670।
तो ये 123 का मंझा है और ये पास हो गया है अपने टेस्ट में। ये इदरीस अहमद भाई का मैदानी मंझा है और इतनी ही इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी ही इसकी लोड कैपेसिटी होनी चाहिए। ये इदरीस भाई का है, ये देख सकते हैं आप लोग। इनकी चरखी मैंने यूज़ करी है इदरीस अहमद जी की। तो खैर ये तो 123 में पास हो गया है। और अब बारी आती है गन 6 कॉर्ड की, उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं हम लोग। ब्लैक पैंथर ये जो है गन पे है, 6 कॉर्ड पे है, 123 पे नहीं है। वो बता करके देते हैं साफ साफ, जो भी डोर लगी होती है वो रैपर नहीं लगाते हैं डोर का। लेकिन ये देखिए, ये ऑरेंज बन जाए। और चलिए अब जल्दी से इसको भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। फिर से हम लोग ये जो है वाइट वाला हिस्सा तोड़ देंगे। जैसा कि पतंग में हम लोग नहीं बांधते हैं वाइट वाला, तोड़ देते हैं आगे से, वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। चलिए, ये हमारा तराजू फिर से हो गया 0। ठीक है, 0 हो गया दोस्तों। ये अब देखिए, उतना ही धागा मैंने पकड़ रखा है। ये गन 6 कॉर्ड लगा हुआ है, गन 6 कॉर्ड। ये 700 पार कर चुका है, 790 तक गया था ये, और उसके बाद लॉक हो गया। तो फिर से एक बार से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 बार तो मिनिमम करना ही चाहिए। 2 से 3 बार दोबारा से टेस्ट करेंगे कि गन 6 कॉर्ड कितना मजबूत है, कितनी लोड कैपेसिटी है इसकी। ये देखिए, 0 हो जाए पहले। ये देखिए 0 हो गया है। ठीक है, ये रिग्गे की वजह से टूट गया है। ये देखिए 0 ही है। ज़ीरो है। एक किलो, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2 किलो। तो इसकी जो है जो लोड कैपेसिटी है वो 2 केजी तक है मुझे लग रहा है। एक लास्ट ट्राई और कर लेते हैं हम लोग, तीसरा टेस्ट और कर लेते हैं गन 6 कॉर्ड का। ये 123 से मजबूत होती है। ज़ीरो कर लेते हैं। ये देखिए 0 हो गया है। और ये वही ऑरेंज मंजा हमने बांध रखा है। एक किलो, ये तो खुल गया। चलिए दोबारा बांध लेते हैं। ज़ीरो करना पड़ेगा, 0। अब ये गन 6 कॉर्ड का एक लास्ट ट्राई और होने जा रहा है। गन 6 कॉर्ड का एक लास्ट ट्राई और करने जा रहे हैं हम लोग, फुल एंड फाइनल। अब जो भी होगा उसी को हम लोग रिज़ल्ट मान लेंगे। ठीक, ये 0 हो गया है। एक किलो, 400, 500, वही तो खुल रहा है, खुल रहा है, खुल गया। दोबारा करना पड़ेगा। ज़्यादा कस के गार्ड भी नहीं लगा सकते, रिग्गे की वजह से टूट जाता है। अब नहीं टूटेगा। चलिए अब इसको फाइनल मान लेंगे, 0 है ये। ठीक है, ये लास्ट ट्राई है गन 6 कॉर्ड का। 1 किलो, 600, 700। कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है गन 6 कॉर्ड,
ऐसा मुझे लग रहा है। तो 123 से अच्छा है गन 6 कॉर्ड, ऐसा वहम आप लोगों के मन में अगर हो तो निकाल दें। 123 गन 6 कॉर्ड से अच्छा है। अब इसकी बारी आ रही है छोटू की, हमारे 6 रील वाले काला पत्थर हैमर 8400। इसकी बहुत डिमांड है, बहुत हलचल मची हुई है बाज़ार में कि मजबूत है मजबूत है। तो चलिए देखते हैं कितना मजबूत है। मजबूत तो होगा क्योंकि थोड़ा सा मोटा है। और खैर चरखी मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसका भी हम लोग सफ़ेद वाला हिस्सा तोड़ देते हैं। हाँ मजबूत तो है, देखा आपने, आवाज़ भी आई आगे, इसीलिए सब इसको लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। चलिए ये आ गया हमारा ज़ीरो, ये तो ऑफ हो गया। ये देखिए ये आ गया ज़ीरो। और ये 1 किलो 400 500 500, ये रिग्गे की वजह से टूटा है, नॉट टू वरी। ये देखिए ज़ीरो है और हम लोग खींचना चालू कर रहे हैं। ये रिग्गे की वजह से ही टूटा होगा। हाँ ये रिग्गा लगा हुआ है ना इसमें, ये देखिए है तो ये मजबूत, तोड़ने से ही पता चल रहा है कि मजबूत है, लेकिन टूट रहा है तो क्या करें। अब ये लास्ट ट्राई करते हैं हम लोग। ज़ीरो ही था और मैंने खींचना चालू कर रहा हूँ। 1 किलो 300 400 600 800, 2 किलो 2 किलो 2 किलो 200 ग्राम। एक ट्राई और। 1 किलो 200 300 400 6 8, 2 किलो 2 किलो के ऊपर ही जाता है। एक बार और कर लेते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा इसका व्यूमर मचा हुआ है उस हिसाब से इसको और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ये देखिए ज़ीरो हो गया, ठीक है। एक ट्राई फाइनल और। मजबूत तो है दोस्त। 2 किलो, इसी को फाइनल मानेंगे। 2.5 किलो तक का आप कह सकते हैं, 2 से 2.5 किलो के बीच में ही है। 2 किलो 200 ग्राम से 2.5 किलो के बीच में है। 1 किलो का लगभग फ़र्क है। तो चलिए जल्दी से अब बात कर लेते हैं मंजे के बारे में। तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के सामने मैंने जो है इसकी लोड कैपेसिटी टेस्ट करी है, और इसको टेस्ट करने का एक तरीका और हो सकता है। नॉर्मली जो है इस मंजे से जो है लोड उठा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे लोड डाल करके कि कितना लोड उठा रहा है। वो भी एक अच्छा तरीका है चेक करने का, और ये भी तरीका लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और जो 123 का जो हमारी डोर है, ये इधर भाई की, ये देखिए ये जो है गन 6 कॉर्ड पे है। देखिए मैंने चरखी उठाई थी, देखिए कैसे छल्ले सब पूरे हाथ में आ गए। तो काम तो अच्छा करते हैं डोर पे, नो डाउट। डोर लड़ती भी है, रिजल्ट भी देती है। और बाकी तो पसंद अपनी अपनी, अच्छा वही है जो आपको अच्छा लगे। तो अगर आप 123 लेते हैं तो 123 की जो लोड कैपेसिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे शॉप पे जो अवेलेबल है उस हिसाब से 1 किलो 600 ग्राम के आसपास अप्रॉक्स निकला था। मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा जो भी था, आप देख लीजिएगा।
और उसके बाद हमने गन को टेस्ट किया था, गन 6 क्वाड, तो इसका उससे थोड़ा सा ज़्यादा था, शायद 100-200 ग्राम का फ़र्क होगा, थोड़ा ज़्यादा लोड ले रही थी। और इसके बाद जो है आपकी हैमर 8400, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि जो है हैमर 8400 की डोर मंगाइए। हैमर 8400 हमें छत से लड़ाते हैं, हमें हैमर 8400 चाहिए। तो हैमर 8400 की लोड कैपेसिटी ज़्यादा है, 2 kg से प्लस ही है, प्लस 2 kg है लोडिंग कैपेसिटी, जो मतलब लोड बेयरिंग कैपेसिटी कह सकते हैं, या जो भी ये आपका जो प्रेशर एयर का झेलेगी वो 2 kg से ज़्यादा, 2 kg अब अभी जाएगा, 2 kg से 2.5 kg तक ये झेल सकती है एयर का प्रेशर, टूटेगी नहीं इतनी आसानी से। और रिग्घा लग जाएगा तब तो तीनों डोर में से कोई भी टूट जाएगी, नो डाउट, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं। तो स्ट्रेंथ के मामले में तो आपकी हैमर 8400 जीत जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि हैमर 8400 को बहुत ज़्यादा भाव मत दीजिए, वरना हैमर 8400 के भी रेट बढ़ जाएंगे मंजों के। ऑलरेडी हैमर 8400 मंजा नॉर्मल मंजे से नॉर्मली 2 से 300 रुपये तो नॉर्मली महंगा है ही। अगर कोई भी ब्लॉग, जैसे अगर इदरीस अहमद जी का ये ब्लॉग अगर वो तैयार कर रहे हैं 123 पे, और इसकी सेलिंग प्राइस है 1800 रुपये, तो अगर ये हैमर 8400 पे सेम काम अगर करते हैं हैमर 8400 पे, तो 300 रुपये के अप्रॉक्स प्राइस बढ़ जाएगा, बिकॉज हैमर 8400 डोर 123 की कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी है। और मेरा तो सजेशन आपको यही है कि 123 लड़ाइए, छत से लड़ाना है छत से लड़ाइए, मैदान से लड़ाना है मैदान से लड़ाइए। दिक्कत क्या है, अच्छी डोर है, वर्क भी अच्छा होता है, इस पर सुताई भी अच्छी होती है, रिज़ल्ट अच्छा आता है। अगर आप ज़्यादा पैसे लगाकर महंगी डोर लेना ही चाहते हैं तो 123 का ही कोई आर्टिकल लीजिए, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और केवल मजबूती से पेच नहीं कटते हैं, पेच काटने के लिए हुनर की ज़रूरत होती है। और पसंद आपकी, हैमर 8400 भी अवेलेबल है मेरे पास, 123 भी अवेलेबल है और गन भी अवेलेबल है। और पर मेरा प्रेफरेंस रहेगा, अगर गन और 123 में अगर आपको चूज़ करना हो तो अब आपको जो चूज़ करना हो वो आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे 123 और गन में चूज़ करना होगा तो मैं 123 को चुनूँगा। 123 डोर मुझे गन से ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप गन उड़ाओ, रॉकेट उड़ाओ, छेतर उड़ाओ, कुछ भी उड़ाओ, वो आपकी चॉइस है। बाकी मुझे तो जो है 123 ज़्यादा पसंद है। आप 123 पे ही मैं उड़ाना पसंद करूँगा, लड़ाना पसंद करूँगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, जैसे किसी किसी के मन में क्वेरी रहती है कि हमारी तरफ जो है चाइना ज़्यादा उड़ता है, प्लास्टिक ज़्यादा उड़ता है, तो हमें अच्छा मंजा दो, या जो है हमको वो काटना है तो हमें मजबूत मंजा दो। तो देखिए, मजबूती की कोई बात नहीं है इसमें। अगर आपको प्लास्टिक काटना है, चाइना काटना है, तो उसके लिए आपके मंजे में शार्पनेस रहेगी और आपकी पतंग में लोड होगा, तो आप इजीली इसको कट कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 तार का भी आप मंजा लेंगे, अच्छे से लड़ाएंगे, तो उससे भी आप चाइनीज़ मंजे को काट सकते हैं। और कोशिश करिए कि चाइनीज़ मंजा, अगर जो भी वीडियो देख रहा हो या मेरे चैनल का सब्सक्राइबर हो, तो प्लीज़ चाइनीज़ मंजे से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाता है दूसरों को। और यकीनन आप जो है फ्री हैं कुछ भी ख़रीदने के लिए, कुछ भी उड़ाने के लिए, लेकिन जो चीज़ अलाउड नहीं है उस चीज़ का यूज़ ना करें काइट फ्लाइंग में। तो प्लीज़ आप 123 को ही प्रेफरेंस दें, या कोई भी डोर से आप लड़ाएं, जो भी कॉटन की डोर हो आप उससे लड़ाएं, प्लास्टिक का मंजा ना यूज़ करें। और अगर आपके आसपास कोई उड़ाता है, और आप, आज ही कॉल आई थी एक सर की, तो वो कह रहे थे कि हमारे आसपास प्लास्टिक उड़ता है, हम मना करते हैं बच्चों को, लेकिन वो मानते नहीं हैं। तो सिंपली आपको किसी से मना करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 बार उन्हें समझा दें कि वो 123 की डोर उड़ाएं, या सॉरी वो मतलब नॉर्मल कॉटन का धागा यूज़ करें, प्लास्टिक ना उड़ाएं। और अगर वो नहीं मानते तो आप जो है कंप्लेन करें। आपकी फ़र्स्ट चॉइस क्या है इन तीनों में? अगर आपको सिलेक्ट करना हो 6 क्वाड
गन 6 कॉर्ड 123 या 6 कॉर्ड हैमर 8400 प्रेजेंट टाइम के लिए। तो आप क्या यूज़ करना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इतना समय निकाल के आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।